न जाने वो किस बस्ती के मकी थे, कुछ लोग मेरी सोच से भी ज्यादा हंसी थे। मौलाना आज़ाद का शुमार हिंदुस्तान के अजीम दानिश्वरों में होता है। शायद कुछ ही लोग होंगे जो उनकी ज़हनी ज़कावत, उनकी ताकतवर तहरीरों और तकरीरों की कुव्वत में, लोगों और उमूर की बेहतरीन समझ में उनसे सबकत हासिल कर सकते हों। मौलाना आज़ाद वो शख्सियत हैं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में वो उस वक्त शरीक होते हैं जब बरतानवी हुकूमत अपने उरूज पर थी। लोग तकब्बुरन ये कहा करते थे कि बरतानवी हुकूमत में कभी आफ्ताब गुरूब नहीं होता है। ऐसे वक्त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तहरीक आज़ादी में शरीक होते हैं, और वो इसलिए शरीक होते हैं क्योंकि मुल्क व कौम से उनकी मोहब्बत, हुर्रियत से उनकी मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी मोहब्बत और इंसानियत से उनकी मोहब्बत ही उनके हिंदुस्तान का तसव्वुर था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के अलंबरदार थे। उन्होंने टू नेशन थ्योरी की खुलकर मुखालिफत की और वो कभी भी पाकिस्तान के बनने के अलंबरदार नहीं रहे। और जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, जब लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हिंदुस्तान तशरीफ लाया और जब हिंदुस्तान का मसला हल करने के लिए जब वो तशरीफ लाए और उन्होंने एक 3 नुकाती फार्मूला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने पेश किया, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त उन्होंने उस फार्मूले को कबूल किया था। और उसके बाद 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सदर बनते हैं तो होता यह है कि जो जिस फार्मूले के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो दूसरे मुसलमान और जनह राजी थे, लेकिन नेहरू उस कैबिनेट मिशन प्लान को मानने से इनकार कर देते हैं। उस वक्त मौलाना आज़ाद जवाहरलाल नेहरू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उस वक्त उनके ये अल्फाज थे, वो बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि शायद मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ा, और इसी की वजह से आज हम इस यहाँ पर पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान तकसीम के दहाने पर खड़ा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस इत्तिहाद का ख्वाब देखा था, आज वो इत्तिहाद हिंदुस्तान के अंदर टूटकर बिखर चुका है। आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान गहरी खाई है। हर शख्स एक दूसरे के खून का प्यासा नजर आता है। कोई भी शख्स बाहर निकलने, कोई हिंदू के नाम पर जो है मुस्लिम मोहल्लों में जाने से डरता है, मुस्लिम समाज का शख्स हिंदू मोहल्लों में जाने से डरता है। और ये डर और खौफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो ख्वाब देखा था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब उनका शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने इस देश के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूशन दिए हैं और उस इंस्टीट्यूशन के जरिए से वो चाहते थे, उनका मानना ये था कि सिर्फ तालीम जो है किताबी चीजों का नाम नहीं है, बल्कि तालीम वो है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, बल्कि तालीम वो है जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए से सीखते हैं। तो इसलिए तालीम का कॉन्सेप्ट किताबी नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन के जरिए भी उन्होंने तालीम का कॉन्सेप्ट दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो वही शख्स थे जो कई दिनों तक अपनी कोठरी के अंदर बैठे रहे और अफसोस करते रहे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, आप बाहर क्यों नहीं आते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोने लगे और वो अपने जज्बात को अपने अल्फाज में नहीं बयान कर सके।